सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। वीआईपी प्रमुख और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी 2025 के विधानसभा चुनाव में कम सीटों पर समझौता करने वाले नहीं हैं। इशारों में उन्होंने ये बता दिया है कि मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के तहत सुपौल पहुंचे थे। यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। सहनी ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर जीत का दावा ठोक दिया है और इस तरह से इशारा भी कर दिया है कि उन्हें इतनी सीटें चाहिए, इससे अधिक मिल जाए तो बढ़िया है। वहीं वीआईपी प्रमुख ने इस बात का दावा तेजस्वी यादव की टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ाने वाली कर दी है। मुकेश सहनी ने कहा है कि अपनी ताकत से सरकार बनाएंगे और समाज में बराबरी का हक पाएंगे। वहीं निषाद समाज अपना भविष्य खुद तय करेगा, 4 नहीं 40 विधायक बनाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ झूठ बोलकर जनता को गुमराह करना यह एनडीए सरकार का काम है। केंद्र की सत्ता में बैठे बड़े ओहदे के लोग गरीबों को गुमराह करना और उन पर राज करने की कोशिश करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तानाशाही चरम सीमा पर है। वहीं वीआईपी प्रमुख ने केंद्र को निशाने पर लेते हुए आगे कहा कि इनकी पार्टी में हत्या, दंगा करवाने वाले लोग भी सत्ता में बैठे हैं। ईडी, सीबीआई इन सब से लोगों का भरोसा अब उठ ही गया है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा या झूठे केस में फंसाकर उनको जेल भेज दे रहे हैं। वहीं सहनी ने यह भी कहा कि आज की जरूरत है कि पिछड़ापन और पिछड़ा समाज जो एक लोग वहां के हैं वो एकजुट हो जाए और अपने अधिकार और हक की लड़ाई को बुलंद करे। वहीं वीआईपी नेता ने यह भी कहा कि इस कार्य में ये तभी हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से कुछ नुकसान उठाना पड़े, उठा लिया जाएगा, लेकिन अगर हम लोग अपने अधिकार को नहीं ले सके तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। हम लोग अगर अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिए होते तो आज मैं भी राज्य में नहीं केंद्र में मंत्री होता, लेकिन यह अपने समाज को धोखा देने वाली बात होती। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आज वीआईपी जो भी है वह अति पिछड़ा समाज के लोगों के समर्थन के कारण है और इस बार निषाद का बेटा अपनी ताकत से सरकार बनाएगा और समाज में बराबरी का हक पाएगा। अब 4 नहीं 40 विधायक बनाना है और अपना भविष्य खुद तय करना होगा। सहनी ने अंत में यह भी कहा कि बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव परिणाम अति पिछड़ा समाज के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। ऐसे में माना यह जा रहा है कि मुकेश सहनी का यह बयान कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए घातक साबित हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर बिहार में एक नई सियासत देखने को मिल सकती है। हालांकि मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी को तो घेरते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से 40 विधायकों का दावा उन्होंने ठोक दिया है, ऐसे में माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव की इससे मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये गठबंधन पर बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि ये गठबंधन भी टूटता हुआ नजर आए और इसका साफ तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल देखना यह होगा कि बिहार की सियासत में मुकेश सहनी एक बार फिर से किस तरीके से खेला करते हुए नजर आते हैं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।